इंडिया का AI-171 जिसमें 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया का ये जो प्लेन है क्रैश हो चुका है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। एयर इंडिया ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। उसमें जितने लोग सवार थे उनके घायलों की भी पुष्टि कर दी है। हालांकि संख्या अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं की गई है कि कितने लोग उसमें मारे जा चुके हैं और कितने लोग उसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन इस संख्या को अभी क्लियर नहीं किया गया है। DGCA के बयान के मुताबिक इसमें 200 यात्री सवार थे और 10 अलग से क्रू मेंबर थे, जिसमें सुमित सबरवाल जो है पायलट थे जो प्लेन उड़ा रहे थे। उनके जो को पायलट है वो उनके साथ में थे। सुमित सबरवाल जो है LTC के मेंबर जो ट्रेंड एक पायलट हैं, यानी LTC यानी कि लाइन ट्रेनिंग कमांडर जो होती है, यानी कि जो दूसरे पायलट्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देने वाले जो सुमित सबरवाल थे, उनकी जो रिकॉर्ड अगर बताया जाए तो 11,000 से भी ज़्यादा 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव उनको है। उनके जो को पायलट उनको 1100 घंटे की उड़ान का जो है अनुभव है। और जो उस विमान के अंदर लगभग 169 भारतीय सवार थे और 7 पुर्तगाल के नागरिक भी सवार थे, एक कनाडा का नागरिक भी सवार था। लेकिन जो पुष्टि है अभी तक बताई नहीं जा रही है कि कितने लोग घायल हुए हैं। अब जो ये जो जैसे ही इस प्लेन ने अपनी उड़ान भरी और उड़ान भरते के साथ ही 2 मिनट के अंदर ये क्रैश हो गया। सुमित सबरवाल जी ने अपना एक मेडे कॉल होता है जो एयरपोर्ट के अंदर की जाती है, उन्होंने तुरंत कॉल भी किया था एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए या इमरजेंसी के लिए ये कॉल किया जाता है, लेकिन कोई रिप्लाई ना मिलने के बाद में ये घटना घट जाती है। और ये घटना रनवे नंबर 23 पर घटी। इसने उड़ान जो भरा, इस विमान ने रनवे 23 से भरा और सामने दीवार पर जाके टकरा गया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे, पूरी तरीके से उड़ान भी नहीं भर पाया था, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं गया था और ये दीवार से जाकर टकरा गया एयरपोर्ट की। वो उसमें एक कस्टम ऑफिस भी है पास में और एक अस्पताल भी है साथ में, जिसमें उस टाइम लंच टाइम चल रहा था और मेस में उस टाइम बच्चे मौजूद थे, यानी कि लंच कर रहे थे, जिसकी वजह से जो प्लेन है सीधा उधर ही दीवार में घुसने के बाद उस मेस में यानी उस अस्पताल के प्रांगण में जाके घुस जाता है। उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से उसमें धंस जाता है। सारे में धुआं धुआं हो जाता है, पेड़ जलने लगते हैं, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। छत टूट चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थी, सारे में धुआं, काला धुआं, राख और सिर्फ जलते हुए पेड़ नजर आ रहे थे। लोग घायल हो चुके थे, बुरी तरीके से चीख चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार कर रहे थे। और वहां पर जैसे ये सारी सिचुएशंस पैदा हुई, तुरंत ही राहत कार्य पर लग चुके थे और लोगों को अस्पताल पहुंचाने की जो तेजी से मुस्तैदी से जो कार्य किया गया वो जल्द से जल्दी उनको करने लगे कि जैसे ही सारे जितने ज़्यादा लोग हैं अस्पताल पहुंचाए जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अब जो एयरपोर्ट था, जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद का वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, जहां से ये इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। लंदन के लिए इस प्लेन को उड़ान भरनी थी और ये जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी तो 2 मिनट के अंदर ही इसका क्रैश हो गया। लोग अभी उनको अपने अब जो परिजन है उनको छोड़ने एयरपोर्ट पे आए थे और अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे, तो जैसे ही ये सूचना उनको मिली वो तुरंत वापस एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एयरपोर्ट पे भीड़ हो चुकी थी, अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ियों के लिए जगह नहीं थी। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अस्पताल जाने के लिए, गाड़ियों के लिए, एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ें। लोगों से शांति रखने की अपील की जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं कि उनके अपनों की कैसे शिनाख्त हो, कैसे पहचान हो, कौन मारा गया, कितनी संख्या उनकी है, अभी तक किसी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जो उधर के एक पत्र का में यानी एक समाचार पत्र में ये जानकारी छपी है कि लगभग 25 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये जो संख्या है पूरी तरीके से पुष्टि करने योग्य नहीं है, क्योंकि संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अभी कोई पूरी तरीके की जानकारी इसमें हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है किस तरीके से आगे बढ़ेगी या घटेगी किसी को कुछ नहीं पता। लोग अभी घायल हैं, उनको निकाला जा रहा है और एक के बाद कोई ना कोई ये चीज़ें सामने आती जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो उधर की सरकार है यानी गुजरात सरकार ने
बहुत ही मुस्तैदी के साथ में तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाने की एक सुविधा दी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को आने जाने के लिए रास्ता मिल सके। हालांकि जो ये जो क्राफ्ट है, ये जो एयरक्राफ्ट है जहां ये क्रैश हुआ है, उसके साथ ही एक बड़ा हॉस्पिटल है, जहां एक हॉस्पिटल की मैंने जैसे हमने अभी बताया कि मैस है उसमें टकराया था, तो हॉस्पिटल में तुरंत ही लोगों को वहां पहुंचाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जा रहा है, तुरंत उपचार मिल सके, जितना उनको उपचार मिल सके वो जल्द से जल्द बच सके, उनकी लाइफ को क्योर किया जा सके। इस तरीके के जो जितने भी कदम उठाए जा सकते उठाए जा रहे हैं, जितने भी जो दस्ते होते हैं, बचाव दल होते हैं, उनको उस मौके पर बुलाया जा चुका है। पुलिस लगी पड़ी है, सेना लगी पड़ी है, सभी बचाव दल के दस्ते पूरी अपनी जान झोंक चुके हैं इसमें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। लेकिन हर तरफ राख ही राख है, मलबा ही मलबा है। जो प्लेन है उसके जो कई हिस्से हैं इधर उधर गिरे पड़े हैं। अगला हिस्सा जो आगे घुसा था मेस की दीवार के अंदर, उसके अंदर के यात्रियों को ये बोला जा रहा है कि शायद वो थोड़े बहुत सुरक्षित हो, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक भी पुष्टि आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए, और मौके की नज़ाकत की जाँच करने के लिए वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। ये ऐसी जानकारी सूत्रों के अनुसार हमारे पास भी आई है। जो उधर संख्या है बढ़ती जा रही है लगातार, लोग जो जितने भी जो मर्चुरी होती है, यानी कि जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, उस जगह पर भी लोगों की भीड़ मची रही है। लोग अपने परिजनों को पहचानने के लिए, अपने परिजनों को लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। एयर इंडिया ने एक लिस्ट जारी की तुरंत ही, जिसमें सारी सूची में लिखा हुआ है, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी सीट नंबर लिखे हुए हैं और कहाँ जाना है, किस तरीके से, ये सारी जानकारी उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दिया। अब उससे ये एक जो सुविधा हो जाएगी कि लोग जो उसमें सवार थे, उस क्राफ्ट के अंदर में, उस प्लेन के अंदर में, कौन किस सीट पर बैठा था और उसका नाम क्या था, ये सारी जानकारी होने से ये बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी कि जो उसके अंदर सवार लोग थे उसमें किसके साथ में क्या दुर्घटना हुई ये पता चल सकेगा। लेकिन ये दुर्घटना हुई क्यों, इसकी जांच पूरी तरीके से चल रही है। घटना की वजह क्या है ये अभी कोई वजह बता नहीं पा रहे हैं कोई, क्योंकि इसकी जो जांच है चल रही है। इस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एयरपोर्ट है अभी फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन मेघानी नगर के आईजी परिसर के पास ही क्रैश कर गया। और भास्कर जो एक मीडिया है उसमें लिखा है कि दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया था। 9 मिनट पहले विमान को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिली थी। मतलब अब इस विमान में जो सवार लोग थे उनको जो उसमें जो क्रैश होने से जो लोग परेशान हुए हैं, उनको ये वजह जैसे ही पता चली कि क्रैश हो गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंच गए। और जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल एयरपोर्ट है वो उसका रनवे 3505 मीटर लंबा बताया जा रहा है और अंत में 4 दीवारी भी है। जिस विमान उड़ान भरी आसपास के घरों में जो लोग रह रहे थे उन्होंने वीडियो भी उधर उस विमान के बनाए, यानी कि जो आसपास के लोग हैं जो उधर से नॉर्मल प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं तो लोग जैसे वीडियो कैप्चर्स करते हैं, यानी वो अभी पूरी तरीके से उड़ान भर भी नहीं पाया था। 2 मिनट का जो विमान होगा कितना ही ऊंचा होगा। लोगों ने जब वो वीडियोस बनाए थे उस वीडियोस में साफ नज़र आ रहा है कि ज़्यादा ऊंचाई अभी भर नहीं पाया था और जैसे ही वो क्रैश हुआ था, दीवार में टकराया था, उस छत के अंदर टकराया था हॉस्पिटल की मेस के अंदर में, तो सारे में धुआं हो गया था, धमाका हो गया था, बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ था। और जो उसका विमान का अगला हिस्सा था जो मेस के अंदर हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका था और उसके जो टुकड़े थे, कुछ टुकड़े थे पीछे गिर चुके थे, दीवारें टूट चुकी थी, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, सारे में काला धुआं फैला हुआ था, पेड़ों में आग लग चुकी थी, ब्लास्ट हुआ था,
लोग पूरी तरीके से घायल हो चुके थे, जिसकी और मैस में होने की वजह से, यानी कि उस अस्पताल के अंदर होने से, जो परिसर था वो अस्पताल का परिसर था, उसमें होने की वजह से लोगों की संख्या बढ़ गई है। जो एयरक्राफ्ट के अंदर लोग सवार थे वो तो घायल थे ही, अब जो उस अस्पताल के अंदर जो लोग थे उस टाइम पे, वो भी काफ़ी संख्या में लोग घायल हो चुके थे। लेकिन सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बना के फटाफट लोगों को अस्पताल पहुंचाने की सुविधा जो है मुहैया कराई, और बचाव दल जो तुरंत जो है कार्य में लग गए, राहत कार्य में लग गए। विमान में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी भी यात्रा कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो विजय रूपानी जी जो यात्रा कर रहे थे वो लंदन जा रहे थे, और ये जो प्लेन है 6:30 बजे लंदन में गैटविक एयरपोर्ट पहुंचना था। जो रूपानी जी थे 30 जून को वापस इसी प्लेन से आना भी था, और जो रूपानी जी थे अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, पूरी संख्या जो है बचाव दल जो लगा पड़ा है। और जो एयर इंडिया का जो चेयरमैन है, जो एयर इंडिया के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने भी ये कहा है कि एयर इंडिया जो है, ये जो हमारा सारा ध्यान घायलों को बचाने पर है। फिलहाल राहत कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, किसी भी तरीके की जो सख्ती से सारे कार्य करे जा रहे हैं, किसी भी तरीके की बेरुखी या कोई भी कार्रवाई करने में जो चूक है, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लोगों को बचाने पर पूरा फोकस है। दुर्घटना स्थल पर जो जांच करी जा रही है, और जो पुलिस है, अहमदाबाद जो पुलिस है, उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 07925620 और एयर इंडिया ने भी जो अपने की जानकारी के लिए, उनके नाम के लिए और भी तरीके की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो जो हेल्पलाइन नंबर है 118005691444, ये हेल्पलाइन नंबर है। ये जो है हेल्पलाइन नंबर पे सब अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं, और जितनी भी जो भी उधर दुर्घटना हुई है उसमें जितने लोग घायल हुए हैं, उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। अब जो उधर के जो हालात बने हुए हैं पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा संजीदा बने हुए हैं, लोगों में अफरा तफरी है, लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। अब आगे नई अपडेट के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।